नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख 25 मई नज़दीक आती जा रही है, सियासी पारा भी तेजी से बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में रविवार को जींद में किसान मोर्चा हरियाणा व अन्य 14 संगठनों की संयुक्त कन्वेंशन में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। संयुक्त मोर्चा व अन्य संगठनों के नेताओं की ओर से ऐलान कर दिया गया कि गांव में घुसते ही भाजपा प्रत्याशियों से सवाल किए जाएंगे, जवाब नहीं मिलने पर विरोध होगा। प्रजातंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन जब देश का सबसे बड़ा पर्व चुनाव चल रहे हो तो सड़कों पर उतरने की बजाय मतदान के माध्यम से जवाब देना चाहिए। यदि वास्तव में सरकार के खिलाफ माहौल है तो वोट के माध्यम से उसको बदला जा सकता है, सड़कों पर उतर कर नहीं। तमाम संगठन टकराव का माहौल पैदा करने की बजाय वोट की चोट से जवाब दे तो बेहतर होगा। अब आपको दिखाते हैं जींद में आयोजित संयुक्त कन्वेंशन में किसान संगठन के नेताओं ने आखिर क्या कहा। अभी फैसला हुआ कि गांव के बाहर जब भी एंट्री पॉइंट जो होगा वहां पर जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे किसान संगठनों के लोग वहां खड़े होंगे और हम उनको प्रार्थना करेंगे कि हमारे सवालों को जवाब दीजिए। अगर वो जवाब देना उचित समझेगा तो सवाल करेंगे, अगर वो उचित नहीं समझेगा तो हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, उनके प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएंगे और किसी तरह का उनके साथ संघर्ष नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात हमारी ये भी है कि जिस तरह किसान अपनी लाठियों को याद कर रहा है, दर्द को याद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहा है, उसी तरह मनरेगा के मजदूरों को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, हमारी आशा वर्कर्स को भी, सरपंचों को भी, सबको सामने आकर के, बेरोजगार युवाओं को भी और पात्र अध्यापक, गेस्ट टीचर, जिसके भी लाठी लगी, हमारी उन सब से प्रार्थना भी है आप भी सामने आकर के बीजेपी को सबक सिखाएं। क्योंकि अगर आज दोबारा मोदी जी सत्ता में आए तो निश्चित रूप से आप ये समझिए देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि एक ओलंपिक के मेडल लिए हुए पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता हुई तो आम आदमी का बचना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। जी, आज जो ये कन्वेंशन हुई है जींद की जाट धर्मशाला में, ये संयुक्त किसान मोर्चे की है और लगभग 14 हमारे जो संगठन है सभी हाजिर थे, कुछ हमारे सहयोगी साथी भी आए थे। और विशेषकर जो वातावरण बना हुआ है प्रदेश में और देश में, पिछले 4 साल से मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, छोटे बड़े दुकानदारों के साथ, जनप्रतिनिधि, सरपंचों के साथ जो लाठीचार्ज, डंडे, हर रोज की ज्यादतियां हैं, उनका एक तरह से गुस्सा है पूरे समाज में और उस गुस्सा का बदला लेने के लिए लोग उतावड़े हैं। हमने ये अपील यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि हम बहुत शांतिपूर्वक एक तरह का विरोध भी करेंगे, प्रश्न भी पूछेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी वोटिंग और अपने दायरे में रहने वाले लोगों की वोटिंग करवा के बीजेपी और उसके सहयोगियों को हराने की पूरी व्यवस्था करेंगे शांतिपूर्वक और संवैधानिक ढंग से। लेकिन हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मंच पे नहीं जाएंगे, किसी की गाड़ी में नहीं बैठेंगे और किसी से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लेंगे। हम अपने दम पे हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में जाएंगे और प्रचार करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। उसके लिए आज हुआ ये तो विरोध बताया, विरोध किया जाएगा। ये विरोध का अर्थ ये है कि हम पर्चे लेकर अपने खड़े होंगे, काले झंडे दिखाएंगे, सवाल पूछेंगे। किस तरह सवाल पूछे जाएंगे? किस तरह सवाल पूछे जाएंगे? सवाल ये, जैसे हमारे 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनका कौन जिम्मेवार है? अभी गोली चलाने से जो हमारे साथी शुभकर्ण को आपने सीधी गोली से शूट किया है, उसका कौन जिम्मेदार है? हमारे जो 750 किसानों के अलावा भी बहुत सारे किसान परेशानियां रही हैं। इसके अलावा जो एमएसपी की कानूनी गारंटी और 1.5 गुना दाम का वायदा करके आपने 9 दिसंबर 21 को हमें वहां से उठाया था, उन वायदा खिलाफी के खिलाफ ये सारे सवाल पूछे जाएं।